हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अब ठीक है वेदर तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कंफर्टेबल होगा वीडियो देखना इस समय, क्योंकि कंपैरेटिवली लेट होता है वीडियो और मौसम भी ठीक है, तो आप आराम से वीडियो देख पाते होंगे इस समय मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी सेंसेशनल बातें ये है कि गाइज आने वाला है टेंस का वीडियो जो हो चुका है बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी, और अब हमें आप लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जब वीडियो आएगा तो यू पीपल आर ओनली देयर जो कि हमारी हेल्प कर सके। आपको हेल्प क्या करना है? आपको अपने फ़ोन को ऑन करके रखना है। जब आप वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली फ़ोन ऑन रहेगा, प्लस आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, पहले से थोड़ा सा आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो सिर्फ कंपटीशन वालों को नहीं चाहिए। एवरीबॉडी नीड्स टू नो, यू नो, तो सभी को चाहिए। तो आपके कोई नोन फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, कोई भी हो, या फिर कोई कॉलेज गोइंग हो, कोई कंपटीशन प्रिपेयर कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आप हर जगह इसको बता सकते हैं। शेयर वैसे मत करिए कि आपने लिंक दिया और शेयर हो गया। आप उसको शेयर ऐसे करिए कि आप उसको बताइए कि येस देयर इज़ अ वीडियो, जिसको देख लिया तो आपकी टेंस की प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व हो जाएगी और आप कंपटीशन का आधा हिस्सा या ग्रामर का आधा हिस्सा कवर हो जाएगा अगर आपने टेंस को कर लिया। ये बात अगर आपने अपने किसी भी करीबी को बता दी, अगर अच्छे से बताई, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। और अगर ऐसा हो गया तो सब लोगों को इस वीडियो को देखना होगा और सब लोग इसको देखेंगे और सब लोग सबको इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा वीडियो है जो हमें कहीं और ले जा सकता है, अगर आप चाहें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है एक बहुत अच्छा काम। क्या करना है? जस्ट अ सेकेंड, हम वीडियो स्टार्ट कर दें। इट इज़ वेरी डार्क। क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं लगातार इसके कॉमन एरर के, और हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है गाइस। तो अपने जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कंसेप्ट्स आप लोगों को क्विकली बताने हैं। जैसे कि अगर ABCD चुनते तो सिर्फ ABCD मत बताइए, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। कैसे तुक्का लगाएं तो आप मत लगाइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर बताना है विद कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, क्यों इसमें गलती है, ये ज़रूर बताना है, राइट। चलिए शुरू करेंगे हमारा वीडियो, हमारा सेशन। जल्दी से, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करा, एक बार जल्दी से जाके शेयर करके आ जाइए इसको, सो दैट कि नए लोग भी इसको देख सके, एंजॉय कर सके और सीख सके कंसेप्ट्स को, राइट। चलिए शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज CGL 2020 के लिए क्या बोल रहे हैं? मैथ्स फाइंडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CGL कब स्टार्ट होगा? ओके, बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कब स्टार्ट होगा। एक बार हमारा ये वीडियो हो जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। अभी जो CGL मेंस की बात कर रहे हैं ना, मेंस नहीं करवाया है मैंने, है ना। मेंस अभी करवाएंगे नेक्स्ट वीक, या फिर देखते हैं। CHSL और मेंस साथ में ही करवाने का मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ में होता जाएगा, ठीक है। आज क्यों लगा क्लास? एक्चुअली वो स्ट्रीम नहीं लगी हुई थी ना, हाँ, इसीलिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा कल लेट तक हो गया था काम, तो थोड़ा सा डिले हो गया। कुछ और हम लोग साथ साथ में काम करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चलने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्यों नहीं शेयर करेंगे? खुशबू, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है विद इन अ मिनट। जल्दी से एक बार खुशबू आप शेयर करिए, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक बार हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो फिर बीच में बात नहीं हो पाती है, आपको पता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लें, बेटर है। बताइए क्या प्रॉब्लम है। फ्रेजल वर्ब वाला वीडियो कल नहीं आया, आज आएगा, ठीक है। अगर आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1, अब इनका मैसेज आएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। आइए, जब तक आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सब लोग आंसर देंगे विद कंसेप्ट। ABCD वाला तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दे दो। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। कार जो है फ्लू ऑफ हो गई, है ना, द रोड एंड फेल इनटू द वैली। एकदम इमेजिन करो, मूवी का कोई सीन सा लग रहा है ये, है ना। और बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर, क्योंकि अमित जो है वो ड्राइव कर रहा था फास्टर। यहाँ पे डॉली जो है उन्होंने A आंसर दे दिया है, A आंसर दे दिया है। चलिए और लोग बताइए, बिल्कुल बताइएगा
रीजन भी बताइए डॉली। अजय यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी देंगे और कुछ लोग डी भी देंगे, तो फिर ए बी सी डी हो जाएगा, फिर मुझे चॉइस करना पड़ेगा। ए में यहाँ पे एक और लोगों ने बोल दिया है ए होगा, फेल्ड इनटू होगा, फेल्ड इनटू, फेल्ड इनटू, व्हाट इज फेल्ड इनटू, फेल इनटू, फेल देखो फेल, फेल यानी असफल हो जाना, ठीक है, फेल हो जाना यानी असफल हो जाना, और यहाँ पे वैल्यू में क्या हो गया, गिर गया है, फेल, फेल यानी क्या होता है, गिरना, और ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है, फॉल का सेकेंड फॉर्म है, तो फेल थोड़ी होगा वो वैली में जाके असफल हो गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। फ्लू ऑफ फ्रेजल वर्ब है, सी बता ही दिया, वॉज ड्राइव्ड, वॉज ड्राइव्ड कहां पे आएगा, वॉज ड्राइव्ड, वॉज ड्राइव्ड का मतलब क्या हो गया, पैसिव, ड्राइव, अमित को ड्राइव किया जा रहा था, अमित वॉज ड्राइव्ड, मतलब अमित इज अ कार, और कार को जैसे द कार वॉज ड्राइव्ड स्लोली, कार को धीरे धीरे ड्राइव किया गया, इसी तरीके से अमित वॉज ड्राइव यानी अमित को ड्राइव किया गया, वॉज ड्राइव्ड यानी पैसिव, पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि एक्शन को करवाया गया, अमित वॉज ड्राइव्ड नहीं होगा बेटा जी, अमित वॉज ड्राइविंग, अमित ही ड्राइव कर रहा था ना, एक्टिव है, ड्राइव्ड नहीं होगा, तो आपका सी भी हो गया यहाँ पे, क्या सी भी नहीं होगा, कुछ लोग सी बोल रहे हैं तो ड्राइव वाला रीजन तो नहीं होगा, और कुछ बोल रहे हैं फास्टर, फास्ट होगा, दीपू बोल रहे हैं फास्टर अपने साथ देन लेता है, वेरी गुड, यहाँ पे है प्रॉब्लम, देखो फेल इनटू, फ्लू ऑफ द रोड, ऑफ द रोड मतलब क्या हुआ, रोड से एकदम फ्लाई करने लग गया, एकदम उछली, इसका मतलब क्या है, फ्लू वैसे तो उड़ना होता है, फ्लाई का है ना, और फ्लू ऑफ हो गया, तो आपको ये इमेजिन करना है ये रोड है सीधे सीधे और कार यहाँ से चल रही थी चलते चलते एकदम फ्लू ऑफ हो गई और नीचे जाके वैली में गिर गई, ये सीन है, तो फ्लू ऑफ इसके लिए आया है, ठीक है, ऑफ होना यानी फ्लाई होके ऑफ हो जाना, अलग हो जाना, और नीचे जाके यहाँ पे वैली होगी और वैली में जाके गिर जाना, तो फेल इनटू है, किसी में यहाँ से वहां गया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, राइट आंसर हमारा होगा फास्टर की जगह हमें क्या लगाना है, फास्ट लगाना है, फास्टर मतलब से ज्यादा तेज, कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या यहाँ पे, देयर इज नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, एग्जैक्टली, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई तुलना नहीं हो रही है, वो फास्ट चला रहा था, अगर हम बोले एक्सीडेंट हो गया, क्यों, क्योंकि दे वर ड्राइविंग फास्ट और दे वर ड्राइविंग फास्टर, फास्टर नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो तुलना, नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन कोई तुलना नहीं है तो फास्टर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा, नहीं आपका नाम दिख रहा है राजेश, और मैंने शायद आपका कमेंट किसी और के नाम से पढ़ दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, अगर आपको बुरा लगा हो, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, फास्टर की जगह फास्ट आएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए, बात अगर क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका सही हो गया तो जल्दी से क्या करना है, थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, थम्स अप कर दीजिए, और अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, जिसका सही हुआ है वो भी थम्स अप करिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जो आ गया है आपके स्क्रीन पे अब, Anita was unhappy about the results of the discussion she has with Rani. अनिता वॉज अनहैप्पी, अनिता कैसी थी, वॉज थी अनहैप्पी, अनहैप्पी थी यानी नाखुश थी, ठीक है, और अनहैप्पी हमारा क्या होता है, अनहैप्पी होता है एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव, और बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, ये वॉज जो है ना हमारा ये बी है, एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि आप लोग बी के बाद क्या क्या आता है, जल्दी से बता दीजिए, तो कितने लोगों को याद है बी के बाद क्या क्या आता है, अनिता वॉज अनहैप्पी अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट को लेके वो क्या थी, अनहैप्पी थी, ऑफ द डिस्कशन, कौन सा रिजल्ट, डिस्कशन का रिजल्ट, जो डिस्कशन का जो रिजल्ट निकला उससे अनहैप्पी थी, शी हैज विद रानी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्या है इस वाले में, पास्ट कर देंगे, एग्जैक्टली टेंस का क्वेश्चन है ये, टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा पास्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, पास्ट आ जाना चाहिए, और हैज का पास्ट हैड होता है, तो हैड यहाँ पे आ जाएगा, राइट, चलिए देखिए क्या आता है बी के बाद, एक बार मैं बता देती हूँ, ये वाला आंसर सही हो गया है सबका, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सेकंड के लिए जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए और थर्ड का आंसर दे दीजिए, मैं बी बता देती हूँ आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो सब जान लें, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बी के बाद वर्ब का या तो थर्ड फॉर्म आ सकता है या फिर वर्ब का
फोर्थ फॉर्म आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड नहीं आएगा कभी भी बी के बाद। और क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, कैसे रूप में, आइडेंटिटी के रूप में, पहचान के रूप में, जैसे शी इज अ टीचर, ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पहचान के रूप में नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकता है, एडवर्ब भी इसके बाद में आ सकता है। ये सब नोट कर लीजिए ताकि कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये सब चीज याद रहे, गलती आप कम करें, ठीक है। चलिए, Taking pity on the mouse, the sage transformed it in a cat. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा इस वाले में, ठीक है। देखो, टेकिंग पिटी यानी होता है, ये फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब नहीं, ये इडियोमैटिक फ्रेज है। टेकिंग पिटी यानी पिटी दिखाना, दया दिखाते हुए, ऑन द माउस, माउस पे दया दिखाते हुए। बताओ माउस और माइस में क्या अंतर है, माउस और माइस में क्या अंतर है, ये बताएंगे आप में से कोई भी। ये अंतर अगर आता है तो मेंस में, अभी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन आया था 16 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था। जल्दी से बताइए माउस और माइस में क्या डिफरेंस है। टेकिंग पिटी ऑन द माउस, माउस पे दया दिखाते हुए, द सेज ट्रांसफॉर्म्ड, सेज ने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, इट इनटू इट इन अ कैट, कैट में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, इसका रूप परिवर्तन कर दिया। माइस प्लूरल, एग्जैक्टली यही आया था इस बार, है ना। माइस और माउस वाला डिफरेंस जो है, नाउन आया था इस बार इस तरीके से, माइस दे दिया था जहां पे माउस लगाना था, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं माइस जो है वो फीमेल है, मतलब माइस जो है इसका क्या है, जेंडर है, मैस्कुलाइन हो गया माउस और ये हो गया फेमिनाइन। ऐसा नहीं है, ये प्लूरल और ये सिंगल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, देखो बेटा जी, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन माने रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन, ठीक है, रूप परिवर्तन कर देना, यानी जो उसका फॉर्म है उसको बदल देना, ठीक है। जब इसीलिए जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इंग्लिश से हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, या हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इनटू क्या होता है, कब लगाते हैं, जब हम लोग या तो रूप परिवर्तन करते हैं या फिर स्थान परिवर्तन करते हैं, स्टेट में परिवर्तन करते हैं, अवस्था में परिवर्तन करते हैं। बाहर से कुएं में अंदर जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तब हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इट इनटू आ जाएगा, यहाँ पे इन की जगह हम लोग क्या करेंगे, इनटू का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो हमेशा जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो तब भी हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑलवेज वी विल यूज इनटू, इसीलिए जब के साथ इनटू आता है। आप कमरे में एंटर कर रहे हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, और स्थान परिवर्तन के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, राइट। चलिए, इसी के साथ 103 यहाँ पे खत्म होता है, 104 पे आ गए हैं। जिसका सही है जल्दी से थम्स अप करिए, जिसने लाइक नहीं करा है सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, 4 आपके इस पे आ गया है और आंसर दे दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रहा है, बट वेरी इजी इसलिए क्योंकि हम इस कंसेप्ट को बहुत बार कर चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को ये एकदम याद होगा कंसेप्ट, है ना। चलिए, अनलेस आ गया, जब भी हमारे सेंटेंस में अनलेस आ जाता है या फिर आ जाता है अनटिल। अनलेस और अनटिल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं, राइट। इसमें क्या होता है, नहीं छुपा हुआ होता है। अनलेस आता है कंडीशन के लिए, यानी कि परिस्थिति के लिए, कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, ये आता है परिस्थिति के लिए। और हमारा जो अनटिल आता है वो कब आता है, टाइम के लिए, तुम जब तक मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ठीक है। यू वेट हियर टिल आई रिटर्न, या अनटिल आई रिटर्न, तो ठीक है। ये टाइम और ये कंडीशन, ये ध्यान रखिएगा। अनलेस और अनटिल में डिफरेंस होता है, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, इन दोनों में छुपा हुआ होता है नॉट ऑलवेज रिमेन हिडन इन दीज टू, हमेशा इन दोनों में क्या रहता है, नॉट हिडन रहता है। इसी कारण इस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आता है, कभी भी नॉट नहीं आता है, और नॉट देके एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है। जब नॉट हम लोग हटा देंगे तो हम लोग डू डज भी हटाएंगे, क्यों,
क्योंकि डू डज जो है वो नॉट के लिए ही तो आया था। डू डज एक तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो ये इंटरोगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव था, तो अब नेगेटिव भी नहीं रहा क्योंकि हम नॉट तो हटा रहे हैं, तो डू भी यहां से हट जाएगा। अनलेस आई गेट सम टी, यही वाला लिखा है क्या आंसर? चलिए अगेन विद रीजन, वेरी गुड, सबका सही होना चाहिए ये तो, क्योंकि हम, मुझे लगता है थाउजेंड्स ऑफ टाइम से भी ज्यादा ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं बता चुकी हूं, तो अब कोई गलती ना करे। ग्रामर की क्लासेस आ रही हैं, एक बार टेंस का वीडियो आ जाओ, उसके बाद ग्रामर की क्लासेस भी आ जाएंगी, ठीक है? तो एक बार हमारा पूरा फोकस टेंस के वीडियो पे गाइस, और मैं चाहूंगी आप लोग भी टेंस के वीडियो को उतनी ही वेटेज दें जितना हम लोग देने वाले हैं, ठीक है? चलो इसी के साथ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। अगर आपका 4 सही है तो क्विकली थम्स अप कर दीजिए। कंसेप्ट अगर आपका सही है, आपको आता है, तो भी थम्स अप कर दीजिए, और अगर समझ में आ रहा है सेशन तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाइए, आंसर बताइए। Both of my children, a daughter and a son, always quarrel with one another. Quickly 1000 टाइम्स बता चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरे सेशंस कब से आ रहे हैं, और एक दिन में हम लोग ट्वाइस, अगर सुबह भी और शाम को भी सेशन आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में 10 बार आ गया, और मैंने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कितने करवा दिए, उनमें भी बहुत बार आ गया, तो रिपीटेड तो हो गया, ये 1000 तो आराम से हो गया, ठीक है? चलो यहाँ पे है ईच अदर बोल रहे हैं वन अनदर को, क्वेश्चन पढ़ लिया है या फिर रट लिया आंसर को? बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे दोनों चिल्ड्रन में से हर एक, ठीक है? दोनों की बात करें, मेरे दोनों चिल्ड्रन जो है, अ डॉटर एंड अ सन, ये दोनों चिल्ड्रन के बारे में और स्पेसिफाई कर दिया है, अ डॉटर एंड अ सन। ये अ 2 बार लगा है, सही है क्या? इसको कौन बताएगा? अ 2 बार लगा है, सही है या गलत है? 2 बार आर्टिकल का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग पर्सन है ना। ऑलवेज क्वारल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या हुआ है? प्लूरल हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा यहाँ पे सही है, करेक्ट था, बिल्कुल सही। 2 पर्सन्स हैं, यस। यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 पर्सन्स हैं, 2 के लिए आया है तो हम क्या लिखेंगे? ईच अदर लिख देंगे, प्रोनाउन का क्वेश्चन है। और अगर मोर देन 2 के लिए आता तो हम लोग क्या लिख देते हैं? मोर देन 2, यानी कि 2 प्लस के लिए आता तो क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं वन अनदर, ठीक है? तो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, क्लियर है? चलिए, जेंडर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे जेंडर अलग अलग है, यानी कि पर्सन्स अलग है। 2 की बात हो रही है, डॉटर भी और सन भी, 2 अलग अलग पर्सन्स है, इसलिए दोनों तरफ आर्टिकल लगा है। अगर एक ही तरफ आर्टिकल लगता तो क्या होता? एक ही तरफ आर्टिकल लगता तो ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही पर्सन हो जाते, इसलिए गलत हो जाता, राइट? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी होगा, वन अनदर रिप्लेस हो जाएगा ईच अदर से, और जो कि मुझे पता चला है कमेंट बॉक्स में से। तो अगर आपका भी सही है तो जल्दी से आंसर को लाइक कर दीजिए और अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़िए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। एवरी मैन एंड वुमेन should vote for the candidate of their choice. Every man and woman should vote. हर मैन और हर वुमेन को क्या करना चाहिए? वोट करना चाहिए फॉर द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के लिए, कौन से? ऑफ देयर चॉइस, उनके चॉइस के कैंडिडेट के लिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखो एवरी जब आता है ना, ईच आ जाए हमारे सेंटेंस में या एवरी आ जाए, तो ये सब हमें बताते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, हिंट करते हैं क्या? कि हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्ब में अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल आ गया है, और जब मॉडल आ जाता है तो सिंगुलर प्लूरल सब खत्म हो जाता है, इट रिमेन्स कॉमन फॉर ईच, है ना? तो यहाँ पे मॉडल आ गया, ये भी ठीक है। इसके साथ फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, ये देयर में ना एक बार हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे कि ये जो देयर है ना, इसमें क्या होता है, कई लोग ना इसको सही मान लेते हैं कि जब हमें पता नहीं है जेंडर का, जब हमें पता नहीं है तो हम लोग हिज और हर की जगह देयर लिखेंगे। मुझे और मैं ये बता दूं आपको, यहाँ पे वो कब होता है? जब पीपल आ जाए, कॉमन हमारा लोग आ जाए, या ऐसे वाला आ जाए ना जब कॉमन। यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए बोला गया, हर मैन और हर वुमन स्पेसिफाई किया गया है, तो हमें पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हिज या हर, वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, पर जनरल इन रिटन इंग्लिश अर्लियर, क्योंकि शुरू से हम लोग देख रहे हैं हमेशा हिज
को प्रिफर किया जाता है इंस्टेड। अगर आप हर लिखेंगे ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए हिज और हर दोनों यहाँ पे आ सकता है। अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 हो गया है। अगर आपका ये आंसर सही था और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, ये देयर और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। और आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ 7 पे। 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए और अपना कंसेप्ट बताइएगा। डू नॉट जस्ट शेयर ABCD, ठीक है। चलो, he had consulted not only the opposition parties but also accommodated their views while dropping this controversial clause। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले तो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब कंपैरेटिवली टफ है। लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ है ना, ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए लैंग्वेज जो है टफ है। अब जहाँ पे लैंग्वेज टफ होता है वहाँ पे ग्रामर जो छुपा होता है ना हिडन में, वो कंसेप्ट बहुत आसान होता है। तो दैट हैज़ टू बी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। He had consulted not only the opposition parties, उसने कंसल्ट करा है ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी से बल्कि अकोमोडेट भी करा है उनके व्यूज while dropping this controversial clause। क्लियर? नॉट ओनली कंसल्टेड होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। अब सब्जेक्ट नहीं बेटा जी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये रहा। He had consulted, उसने कंसल्ट कर चुका था किससे? नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टी, ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी से, बट ऑल्सो अकोमोडेटेड देयर व्यूज, बट ऑल्सो, अब इसमें बट ऑल्सो देखो इस वाले में क्या कर लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले में कंसल्टेड हमारा वर्ब है, ठीक है, और वर्ब प्लस नॉट ओनली लिखा हुआ है और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आता है तो दोनों तरफ सेम सीक्वेंस होना चाहिए, वर्ब प्लस बट ऑल्सो यहाँ पे आना चाहिए था और बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर अगर हम इस तरीके से करेंगे बट ऑल्सो अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड पहले लिखते हैं अकोमोडेटेड बट ऑल्सो, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, यानी कि ये अगर हम लोग करके देखेंगे ना तो ये इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यानी कि हम इसको चेंज कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, नॉट ओनली, फिर लिख देंगे वर्ब और फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ये ऑलरेडी इसी में है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना होता है, हमें क्या देखना होता है, जो सीक्वेंस इसका है वही सीक्वेंस इसका रहे, जिसमें फिट हो सकता है उसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन की जगह क्या हो जाएगा, इसमें चेंज कर सकते हैं, ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज। इन्वर्जन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्जन दिया रहता है ऑलमोस्ट, है ना, हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि दिया रहता है। अगर हम लोग चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दो आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर। एक तो हम लिख सकते हैं ही हैड नॉट ओनली, ये जो अभी अभी हमने डिस्कस करा, ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड, एक तो हम ये लिख ही सकते हैं, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं। वैसे तो इन्वर्जन ऑन डिमांड होता है, दिया रहता है तो हमने पता होता है, नॉट ओनली हैड ही कंसल्टेड द अपोजिशन पार्टीज, ये भी ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा एक ही लाइन में है ना, पूरा एक ही लाइन में है, इसलिए देयर की जगह हिज क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉलो होता है, इसलिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। अगर आपका 7 सही हुआ है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, कंसेप्ट समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो थम्स अप कर दीजिए, और अगर आपका आंसर सही था तो भी थम्स अप कर दीजिए। 8 आ गया है, जल्दी से 8 का आंसर दीजिए। नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है, आजकल, इन दिनों। सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर दैन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर, रबर से बने हुए से ज्यादा आजकल जो हैं सुपीरियर बन रहे हैं, कौन से, प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा, ठीक है। हिज ही आएगा, हिज बता दिया मैंने, किस वाले में बोल रहे हैं, एक सेकेंड, इस वाले में बोल रहे हैं क्या, 7 में, एक मिनट, अरे देयर किसके लिए आया, ये तो देखो किसके लिए आया है, अपोजिशन पार्टीज के लिए आया है, ये देखिए, ही हैड
कंसल्टेड, उसने कंसल्ट किया किससे? अपोजिशन पार्टी से। उसने ना सिर्फ उनसे कंसल्ट किया बल्कि उनके व्यूज को अकोमोडेट भी किया। तो ये देयर किसके लिए आ रहा है? इन पार्टीज के लिए आ रहा है, अपोजिशन पार्टीज के लिए आ रहा है, मतलब पार्टी के लोगों के लिए आ रहा है, इसलिए हिज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इट्स क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वैसे तो नॉन लिविंग है, इट्स आना चाहिए, पर इट्स सिंगुलर के लिए आता है और यहाँ पे तो पार्टीज है, प्लूरल है, तो फिर इसका प्लूरल तो यही होता है, देयर, इसलिए आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 7 8 पे चलेंगे वापस। 8 ये रहा, आंसर आप लोगों ने बता दिया है। सुपीरियर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, अल्टीरियर आ जाए, तो इन सब के साथ क्या लगता है? एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, इन सब के साथ क्या लगता है? जितने भी ये वाले शब्द होते हैं इन सब के साथ क्या लगता है? इन सब के साथ लगता है टू, और ये बहुत आराम से कर लिया गया है, बिल्कुल। सुपर, इन्फरी, पोस्टरी, पता नहीं क्या लिख दिया है इन्होंने, सुपर, सुपीरियर टू आ जाएगा, सुपीरियर टू आ जाएगा, ठीक है, तो टू कर देंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। 108 काफी आसान था। अगर आप सबका 8 जो है वो सही हुआ है तो क्विकली थम्स अप करेंगे गाइस, जल्दी से कर दीजिए उसके लिए थम्स अप, और वो लिस्ट भी बना दीजिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो टू लेते हैं, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड, और ये सारे वर्ड जो हैं, या प्रेफर, ये सारे जो वर्ड्स हैं, सीनियर जूनियर सब लिख देंगे। बताइएगा। द पेशेंट एडमिटेड यस्टरडे did not responded to the treatment prescribed by the doctor for him। यहाँ पे yesterday का यूज बताना है, क्यों हुआ है, ठीक है। एडमिटेड आ गया, डिड क्यों आया ये बताना है। वाह वाह, यहाँ इतने फास्ट हो गए हैं ये आंसर बताने वाले, क्विकली मेरे पढ़ने से पहले बता देते हैं, वेरी गुड। डिड नॉट आ गया, डिड आ गया, डू आ गया, अगर डज आ गया, या फिर ये इनमें से कोई भी आ गया, तो इनके साथ वर्ब हमेशा कौन सा लगता है? मॉडल की ही तरह हमेशा ये क्या लेते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। वो पेशेंट जिसको कल एडमिट किया गया था, रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने ट्रीटमेंट को, कौन सा ट्रीटमेंट? विच वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर हिम, जो डॉक्टर ने उसके लिए प्रिस्क्राइब किया था उसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जिस जिसका सही है जल्दी से थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ सेल एग्रीगेशन इन द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम दैट इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द ब्रेन द सेल्स नॉट ओनली अडेयर टू वन अनदर एंड ऑल्सो अडॉप्ट सम प्रिफ्रेशनल ओरिएंटेशंस। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर, खूबसूरत नहीं बोला मैंने, सुंदर कौन सा? लैंग्वेज टफ, भारी भरकम लगे दिखने में लेकिन उतना ही आसान, इसलिए सुंदर हो जाता है ये। जल्दी से सुंदर क्वेश्चन का सुंदर आंसर दीजिए, क्विकली, फटाफट से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। इट इज सही है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज अ स्पेशल फीचर, ये एक स्पेशल विशेष तरीके का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, क्वालिटी है, किसका? सेल एग्रीगेशन का। किसमें? इन द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डेवलपिंग नर्वस सिस्टम का ये एक फीचर है, ठीक है। अरे वाह, आंसर बता दिया है। दैट इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द ब्रेन द सेल्स नॉट ओनली, जब हमारा सुंदर क्वेश्चन होता है जिसमें लैंग्वेज कंपैरेटिवली टफ होता है, तो हमें क्या करना होता है? हमें जाना होता है ग्रामर की चीजों पर। यहाँ नॉट ओनली दिखा, आगे ढूंढो, बट ऑल्सो दिख नहीं रहा है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो रिप्लेस कर देंगे किससे? बट ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन से सेक्शन में होगा? डी में हो जाएगा। डी में नॉट ओनली की जगह बट ऑल्सो कर देंगे। वेरी गुड। जिस जिसका सही है वो जल्दी से देखते हैं कितने लोगों का सही, जिनका सही है वो जल्दी से इसमें थम्स अप करेंगे, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी से जिस जिसका सही है थम्स अप कर दीजिए। और 110 के बाद अब मैं बढ़ रही हूँ 111 पे, क्विकली आंसर कीजिएगा 111 पे। ओके, ही मेड इट अपीयर टू द पुलिस एज इफ his condition is very serious, innocent mistake। अच्छा चलिए, जिसका सही है वो ही थम्स अप करेंगे, मैं पहले कह रही हूँ, जिस जिसका सही है वही थम्स अप करेंगे, और वो जरूर करेंगे जिसका सही है। आइए 111 पे, he made it appear, उसने ऐसा अपीयर करवाया, उसने ऐसा अपीयर करवाया मतलब ऐसा उसने शो करा, ठीक है, ऐसा उसने शो करा टू द पुलिस, पुलिस को, एज इफ, जैसे कि, जैसे कि
कि यानी कि मान लो जैसे कि यानी कि मान लो, नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, ये रियल है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है नहीं ऐसा, उसने ऐसा अपीयर करवाया, तो कैसा है, अवास्तविक है। जब यहाँ पे अवास्तविक आ जाता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अवास्तविक का हेल्पिंग वर्ब। अवास्तविक का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। हिज कंडीशन लिखा हुआ है, वैसे हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन अवास्तविक के साथ फिक्स है। अगर हमें वॉज वर्ब में से चुनना है तो हम अवास्तविक में किसको चुनेंगे, वर्ब को ही चुनेंगे। देखिए तो पास्ट है तो इसका वॉज होगा, भूल गए ना, भूल गए ना। अवास्तविक जैसे कि मान लो इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन, इमेजिनरी अनरियल अवास्तविक काल्पनिक सिचुएशन में क्या होता है, ये होता है कि काल्पनिक सिचुएशन है तो यहाँ पे हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और सेकंड में अगर वॉज वर्ब में से चुनना हो तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें क्या लगाना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर। एज इफ के साथ वर्ब आता है ना, आई विश के साथ वर्ब आता है। आई विश का मतलब क्या होता है, काश। आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश का मतलब क्या हो गया, काश। तो काश आ गया ना, काश आते ही क्या हो गया, अवास्तविक अनरियल इमेजिनरी काल्पनिक। तो काल्पनिक के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होता है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मैं हूं नहीं पर काश मैं होती। इफ में भी आ जाता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं वर्ड होती मैं फ्लाई करती। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर आपका ये क्वेश्चन सही है, अगर इसके सारे कंसेप्ट क्लियर है, ये समझ में आ गया, मेड इट अपीयर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ये मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा गाइस सेशन को, और अगर आपका 111 सही हो गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। जिसका सही हुआ है वो ही करेंगे और जिसका कंसेप्ट समझ में आ गया वो भी करेंगे, तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे आगे। देयर इज मिस्टर शानू whom they say is the best singer in the country। बहुत 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 ही सुंदर क्वेश्चन है, ये आसानी से करने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको घड़ी में 30 सेकंड देख के करना है इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने में, इतना आसान है। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंसेप्ट्स में इतना करवा चुकी हूं मैं कि अब आप लोगों को इसको देखते ही, हिट एंड रन वाला क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है, हिट एंड रन, ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको हिट करते ही क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। हिट करते ही आपका सही हो जाना चाहिए, हिट करो, रन करो, भाग लो। ठीक है, चलिए। There is Mr. Shanu whom they say is the best singer in the country। बेस्ट सिंगर है वो कंट्री में। आंसर बोल रहे हैं बी। ये जो बी 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 बोल रहे हैं ना, मेरे को ये बता दीजिए, आप यहाँ पे तुक्का लगाने आए हैं नहीं ना, तो कंसेप्ट बताइए बेटा। ठीक है, हु इज द बेस्ट सिंगर होगा, यहाँ पे अनीश ने बोला, अनीशा ने बोला, वेरी गुड। हु इज द बेस्ट सिंगर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो दे से आ गया ना, ये दे से, एक मिनट में क्लीन कर देती हूँ, अब पढ़िए। ये जो दे से आ गया ना, ये मैं क्या बोलती हूँ, दे से, आई सी, आई कंसिडर, दे थॉट, आई थॉट, ऐसा वाला अगर आ जाए, आई थिंक, आई कंसिडर, ही थिंक्स, ही कंसिडर, दे थिंक, दे कंसिडर, पास्ट में आ जाए, आई थॉट, ही कंसिडर्ड, पास्ट में आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए। लेकिन ये अगर आ गया ना तो हमें ये क्या मानना है, ये क्या होता है, स्टिकर है। क्या है, स्टिकर है, कहीं और नहीं रखना था, मैंने यहाँ रख दिया। हम स्टिकर को क्या कर सकते हैं, कपड़े में, नए कपड़े में स्टिकर आता है, क्या करते हैं, जब तक मर्जी हो लगा हुआ है, जब पहन के जाना है स्टिकर लगा हुआ थोड़ी पहन के जाएंगे, स्टिकर को हटा दिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ स्टिकर। ये पेस्टेड है अलग से, इसको आप हटा भी सकते हैं। तो अगर हम इसको पेस्टेड को हटा भी देंगे स्टिकर को, तो हमारे पास क्या बचता है, इधर WH और इधर हेल्पिंग वर्ब। तो इधर जो WH है इसको देखेंगे, एक WH होता है हु, एक WH होता है whom। हु के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। whom के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो इस स्टिकर को अगर हटा दो तो आगे क्या बचता है, सिर्फ वर्ब बचता है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका पत्ता कट गया, यानी whom की जगह अब क्या आ जाएगा, हु का इस्तेमाल होगा। तो बस क्या करना है, हु का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा हु इज, यानी कि whom की जगह पे हु आएगा और राइट आंसर हमारा बी होगा, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही दे दिया था। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से, हाँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सही कर दिया है और मैंने वहीं से देख के आंसर दिया है आप लोगों के आंसर से। तो अगर आपने
पहले ही बता दिया तो क्विकली थम्स अप कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से। CHSL का क्लास बस स्टार्ट होने वाला है, एक बार टेंस का वीडियो आ जाए हमारा, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा 13 क्वेश्चन। द रेनेसां इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंडीड ऑफ आर्ट इन जनरल। रेनेसां इज वन ऑफ, रेनेसां जो पीरियड आया था ना 16th सेंचुरी आई गेस है ना, 16th सेंचुरी जब शेक्सपियर थे तब का जो सेंचुरी है उसको रेनेसां पीरियड बोला जाता है, जहाँ पे वास्ट चेंजेस हुए थे आर्ट में, वास्ट चेंजेस हुए थे लिटरेचर में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? इस क्वेश्चन में हो रहा है कंफ्यूजन, ना हो ही नहीं सकता। द रेनेसां, रेनेसां जो है इज, वो है क्या, वन ऑफ द, अब पहले वन ऑफ द पे आ जाओ। वन ऑफ द आ गया, ग्रामर का बहुत मोस्टली आस्क्ड कंसेप्ट में से एक है। वन ऑफ द के बाद क्या लिखा हुआ है? मोस्ट लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पीरियड लिखा हुआ है। तो देखिए वन ऑफ द की बात कर लेते हैं। वन ऑफ, ईच ऑफ भी आ सकता है इसकी जगह, एवरी वन ऑफ भी आ सकता है, ईदर ऑफ भी आ सकता है, नीदर ऑफ भी आ सकता है। इसके बाद अगर आर्टिकल आएगा तो हमेशा द ही आएगा। यहाँ पे ए एंड दे के प्रॉब्लम दे दिया जाता है। अगर इसके बाद एडजेक्टिव आ गया डिग्रीज वाला, अगर डिग्रीज वाला आ गया तो हमेशा सुपरलेटिव ही आएगा। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे है नाउन, और नाउन जो होता है अगर हमारा यहाँ पे, तो वो हमेशा कौन से सेंस में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एंड हियर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, पीरियड, नो ओनली वन पीरियड। जबकि क्या बोला गया? रेनेसां इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीरियड्स, बहुत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पीरियड्स में से एक है। कौन? रेनेसां। कौन है? रेनेसां। कौन है? रेनेसां। तो राइट आंसर क्या होगा? पीरियड्स होगा, राइट आंसर बी, ठीक है। बी में लगाना है आंसर, ठीक है। वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अगर हमारा वर्ब यहाँ पे आगे आता, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज, ठीक है, स्टूडेंट्स इज होता इस तरीके से, राइट। तो अगर आपका बिल्कुल बच्चे होशियार हो चुके हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप सब बहुत होशियारी के साथ क्विकली आंसर दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ये कर लिया है, सही करा है, तो थम्स अप करिए, कंसेप्ट समझा है तो थम्स अप करिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब माई ब्रदर हैज गॉन टू मेड्रास, ही विल रिटर्न बैक इन अ वीक्स टाइम। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन, क्विकली करेंगे, तुरंत से। जितने लोग देख रहे हैं उतने आंसर्स आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जल्दी से। जितने देख रहे हैं उतने आंसर्स आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से। और जिसने सेशन को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, टाइम लो, आंसर दो। माई ब्रदर हैज गॉन टू मेड्रास, मेरा जो ब्रदर है वो कहाँ गया है? मेड्रास गया है। उसके बाद ही विल रिटर्न बैक इन अ वीक्स टाइम, वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर, समय में वो वापस आ जाएगा। जितने देख रहे हैं उतने आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। और कॉपी करके कोई आंसर नहीं देगा, किसी का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सब कॉपी कर रहे हैं, गलत बात है, ये गलत बात है। आंसर क्या होगा इसका? रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न, रिटर्न, ये री माने क्या होता है? दोबारा, ठीक है। तो रिटर्न कर रहा है यानी वापस टर्न कर रहा है, वापस टर्न कर रहा है। तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता है। ये बैक यहाँ पे क्यों आया है? सुपरफ्लुअस। क्यों आया है? सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ऑमिट कर देंगे, हटा देंगे, बस ये नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगर आपका बी आंसर है तो जल्दी से, हाँ जी, रिटर्न में ऑलरेडी बैक घुसा हुआ होता है, ये देखो घुसा हुआ होता है, फिर से घुसा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। तो राइट आंसर बी होगा। जिसका सही है वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, जिसने सबसे पहले बताया वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट पे चल रहे हैं, 15 पे जो आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब इस पे करिए आंसर क्विकली, बहुत आसान क्वेश्चन है ये गलत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनका फेवरेट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन उनमें से एक है। तो इसमें गलती अगर कर दिया तो नहीं। चलो जल्दी से, वुड कहां पे आ गया? वुड कहां आ गया नगमा? कौन से क्वेश्चन में वुड आ गया? सब कॉपी कर रहे हैं, एक जैसा आंसर कैसे दे रहे हो आप? अच्छा चलो इसमें दो,
देखते हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी क्या हो गए, बहुत सारे, मतलब छात्रों, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी, ठीक है, एक होता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम बात किसकी कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स में से एक की, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स में से एक की, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी माने क्या हो गया, मेजॉरिटी माने हो गया अधिकांशतः। व्हाट इज अधिकांशतः, अधिकांशतः इज मैनी, ज्यादातर, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ज्यादातर बोलते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स में से ज्यादातर, तो ज्यादातर जो हो गया इसका माने क्या हुआ, इसका माने ये हुआ कि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट तो ये होता है, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन अगर आ गया हमारे सब्जेक्ट फ्रेज में, तो प्रेपोजिशन आकर इसको क्या बना देता है, अपना ऑब्जेक्ट छीन लेता है, ये तो मेरा है। प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए, ठीक है, नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए, ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन का हो गया, ये तो सब्जेक्ट क्या बचा, ये वाला जो बिना प्रेपोजिशन के नाउन आता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो ये मेजॉरिटी है, ये प्लूरल है, तो हमारा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब ये हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाओ वर्ब को, और वर्ब प्लूरल कैसे बनता है, बिना एस या ईएस के वर्ब प्लूरल बनता है, तो बिलीव इसका राइट आंसर होगा, और बिलीव्स में से एस हटा देंगे और इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। अगर आप सबका भी राइट आंसर बिल्कुल मेरी तरह है तो राइट आंसर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। डॉली आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, चलो आंसर तो दो, अपना आंसर दो, चलो कॉपी मत करो, क्विकली आंसर करिए, ठीक है। 15 हो गया, अगर आपने 15 सही किया तो थम्स अप कर दीजिए। 16 में चलते हैं, मेजॉरिटी का यूज कहाँ होता है, मेजॉरिटी का यूज इसी तरीके से होता है, ये है ना। अभी एक बार ध्यान रख लीजिए एक चीज और, यहाँ पे मेजॉरिटी से रिलेटेड पूछ लिया तो बता देती हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, ये स्टूडेंट्स कैसा है, काउंटेबल है, ठीक है, और मेजॉरिटी का यूज ना अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, राइट, जैसे लॉट्स ऑफ वगैरह होता है ना, उसी तरीके से अगर मेजॉरिटी में जैसे काउंटेबल आ गया तो ये रहा, है ना, स्टूडेंट्स हमारा काउंटेबल था, तो मेजॉरिटी के साथ जो वर्ब आएगा वो काउंटेबल के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा, ठीक है, इसको काट दिया। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल अगर आ जाता ना ये नाउन, तो फिर अनकाउंटेबल के साथ हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब हमेशा कैसा आता है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर, जो होता है वही मच वाला वही यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए 15 हो गया, 16 पे चलेंगे, ये रहा 16 आप लोग के सामने। वी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 16 पोस्ट्स, वी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 16 पोस्ट्स, हमने इनवाइट किए एप्लीकेशन किसके, कितने, 16 पोस्ट्स के लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट किए, इनवाइट किए, ठीक है, हमने इनवाइट किया एप्लीकेशन 16 पोस्ट्स के लिए, राइट, बट वी हैव रिसीव्ड 20,000 एप्लीकेशन, लेकिन हमने रिसीव्ड किए क्या, 20,000 एप्लीकेशंस हमने रिसीव किए हैं। अब ये थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 16C बता रहे हैं, सी में क्या है, 20,000 एप्लीकेशन, क्या गड़बड़ है इसमें बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या गड़बड़ है। We invited application for 16 posts, but we have received 20,000 applications. For omit कर देंगे तो कैसे बोलेंगे, we invited application 16 post, क्या ये मैच करेगा, नहीं, ठीक है, ये मैच नहीं करेगा। हेलो, बहुत लेट हो गए हैं आप, सेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर, आप बहुत लेट आए हैं, टाइम का ध्यान रखिए, पास्ट है, हैड होगा, ओके। और भी सोचो, और भी सोचो, एक और बात है इसमें, दो मिस्टेक्स है, मैंने जैसे कहा था एक टेंस आप लोगों को दिख रहा है, एक और है, मैंने कहा थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये क्वेश्चन, और सोचिए आ जाएगा। वी इनवाइटेड, हमने इनवाइट किया 16 पोस्ट के लिए इनविटेशन, एंड सॉरी, बट वी हैव रिसीव 20,000 एप्लीकेशंस, 20,000 एप्लीकेशंस, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये तो नंबर दिया हुआ है बेटा, है ना। अब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा 1 प्लस है तो 1 प्लस है, चाहे कितने भी हो एस तो लगेगा ही, तो इसमें क्या गलती निकाल सकते हो, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, कट कर देंगे इसको हम लोग, है ना, तो मतलब इसमें कोई गलती नहीं, ये ठीक है। वी इनवाइटेड, हमने इनवाइट किया, क्या एप्लीकेशंस इनवाइट किए, किसके लिए, 16 पोस्ट के लिए, पर्पस बता रहा है तो फॉर भी लगेगा, दिस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। इनवाइटेड टू कब आता है, कब आता है इनवाइटेड टू, किसी चीज के लिए किसी को इन्वाइट किया जाता है तब, ठीक है।
इसलिए पीडीएफ में आंसर्स नहीं आ सकते। वी हैव रिसीव्ड, हमने रिसीव्ड किया, इसकी जगह आपने हैड भी लिख दिया, चलो ठीक है। बट जो है ना, बट ये गलत है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने, ये कुछ कंट्रोवर्शियल थोड़ी कि हमने 16 पोस्ट के लिए, हमने 16 पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं बोला हमने 16 एप्लीकेशन मंगाई थी पर 20,000 आ गए तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया, नहीं। पोस्ट हमारे 16 थे, 16 पोस्ट के लिए हमने इनवाइट किया था और हमारे पास 20,000 एप्लीकेशंस आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड लग जाएगा। क्लियर, राइट आंसर एंड लगेगा। हाँ, इनवाइटेड टू पार्टी होता है, एग्जैक्टली जब कोई डेस्टिनेशन हो ना असाइंड आगे तो 2 लगता है, एग्जैक्टली सही है, ठीक है। टाइम क्या है, 9:30, 9:15 पे ये क्लास होती है, मॉर्निंग में 9:15 होती है। एंड लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो, पर बट नहीं आएगा, कंट्रोवर्शियल नहीं है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 116 अगर समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप करेंगे और अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब क्विकली बताइएगा 17। अरे ओनली 20,000 ओनली किसको लग रहे हैं, 16 पोस्ट और 20,000 एप्लीकेशन, उसमें भी आप ओनली लगा रहे हो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। दो हालांकि कंजंक्शन है और दो स्टार्टिंग में आ गया यानी विरोधाभास जताएगा अगली वाली लाइन में। दो ही लिव्स इन तमिलनाडु, दो ही लिव्स इन तमिलनाडु, हालांकि वो रहता कहाँ है, तमिलनाडु में। ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल, बट तेलुगु ऑल्सो, वो तेलुगु भी बोलता है। जिसको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिएगा, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, गलत बात है, सेशन को लाइक करिएगा इस प्लीज। आगे बढ़ेंगे। दो ही लिव्स इन तमिलनाडु, हालांकि वो रहता तमिलनाडु में है पर क्या करता है, पर ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल, वो तमिल नहीं बोलता है बट तेलुगु एज वेल, तेलुगु भी बोलता है। तो नॉट ओनली दिखाई दे रहा है, जब हमें नॉट ओनली दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना है, बट ऑल्सो ढूंढना है आगे। बट ऑल्सो को हम ब्रेक भी कर सकते हैं ना, ऐसे पता है ना आपको, बट के बीच में हमने क्या लगाना है, नाउन लगाना है, तो नाउन लगा दिया, ठीक है, नाउन लगा दिया। इस तरीके से हम लगा भी सकते हैं, बट ऑल्सो होगा 19 में सी लॉक कर देंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एज वेल नहीं आता है ना, बट तेलुगु ऑल्सो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और वहां पे भी लिख सकते थे, बट ऑल्सो तेलुगु, इस तरीके से दोनों हो सकता था। आंसर बिल्कुल सही है सबका। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे लगता है सबका सही होगा, जिसका सही है, जिसका सही है वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 18 में अब हम लोग चलने वाले हैं, ये रहा 18 आपका। Scarcely had I finished washing the car then the master came and asked me to clean the floor of the house। कितनी गलत बात है, मैंने कार वॉशिंग फिनिश करा ही था कि मास्टर आ गए और उन्होंने मुझे घर का फ्लोर क्लीन करने के लिए भी कह दिया, ठीक है, समझे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिसका सही है वो थम्स अप करेंगे, मैंने बोला जिस यहाँ पे 10-12 लोगों के थम्स अप आए, यानी कि 10-12 लोगों का ही सही है। रिपीट, मैंने आंसर दे दिया, चंदन को पहले ही बोल दिया था मैंने कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल। देखो यहाँ पे स्कैर्सली आया है, स्कैर्सली आया है, स्कैर्सली आ सकता है, हार्डली आ सकता है ना, ये सब नेवर है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है ना, नेवर है, तो और क्या आ सकता है, रेयरली आ सकता है। ये सब जब आते हैं तो हमें दो चीजों का याद रखना होता है, पहला इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन है, अगर इन्वर्जन है तो दूसरे पे जाना होता है, दूसरा होता है पेयर। इन्वर्जन में हमें देखना होता है, इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो आ सकते हैं, या तो डिड आएगा या फिर हैड आएगा। हैड आएगा सब्जेक्ट आएगा, अगर हैड आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। इन्वर्जन अगर ठीक है तो पेयर पे चलो, रेयरली है, स्कैर्सली है, हार्डली है, इन सब के साथ हमारा जो पेयर बनता है वो बनता है WHEN का, है ना, और THAN जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, हमेशा फिक्स है, किसके साथ आएगा, जैसे ही नो सूनर आ गया तो हम पेयर में क्या लगाएंगे, देन का यूज कर देंगे, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने बहुत बार करी हुई है गाइस, तो इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। दीपक क्या बताना है,
जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बस देन में व्हेन लगा देंगे। ये वाली चीज यहाँ पे सही है, हैड आ गया, हैड के साथ सब्जेक्ट आ गया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अभी हमने पढ़ा हैड अगर आएगा तो वर्ब थर्ड होना चाहिए, अगर डिड होता तो वर्ब फर्स्ट लग जाता, ठीक है ना। चल इसी के साथ अब चलेंगे 118 क्वेश्चन हो गया 119 पे, जो कि ये रहा, योर सिजर्स इज ब्लंट, माई रेजर इज शार्प। आपका सिजर्स जो है वो क्या है, ब्लंट है, और मेरा जो रेजर है वो कैसा है, शार्प है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद ना पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सोच समझ के आंसर दीजिएगा, पूरा पढ़ के आराम से, है ना, कोई जल्दी नहीं है, पर हाँ पूरा पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। राजेश काम डाउन, काम डाउन, आपको नहीं परेशान किया जा रहा है, मेरे लिए आ रहा है ना, लीव इट, परेशान नहीं हो। चलो सिजर्स आएगा, चलिए सिजर्स आ गया। यहाँ पे सिजर्स की स्पेलिंग में एस जो है वो लगा हुआ इनबिल्ट है, इसकी स्पेलिंग में ही सिजर्स में एस लगा हुआ, सिजर नहीं बोलते, सिजर्स, ठीक है। चलिए सिजर्स लगेगा तो फिर क्या होगा, एक और ब्लंडर है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, जब सिजर्स आ रहा है, सिजर्स में कितनी ब्लेड होती हैं, सिजर्स में 2 ब्लेड होती हैं। सिजर कौन सा नाउन है, पेयर वाला, जैसे ट्राउजर्स, पायजामाज, शॉर्ट्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब क्या होते हैं, हमेशा पेयर वाले नाउन होते हैं। और इनके साथ हमारा जो वर्ब होता है वो भी कैसा आता है, 2 है, क्योंकि एक से ज्यादा है, इसलिए वर्ब हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो हमारी गलती क्या है, यहाँ पे भी गलती है और यहाँ पे भी गलती है, तो ए में भी गलती और बी में भी गलती है। मेरा सिजर जो है ना वो कैसा है, शार्प है, तो मेरा सिजर नहीं होता, मेरे सिजर्स, ये जो हम स्पेक्टिकल्स, इंग्लिश में तो स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको चश्मा बोलते हैं, दैट चश्मा इज रॉन्ग, चश्मे, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्लूरल, राइट, गॉगल्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सिजर्स प्लस आर, सिजर्स प्लस आर, दोनों में गलती है, ए में भी गलती है और बी में भी गलती है, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगर आप लोगों का सही है और समझ में आ गया और दोनों गलतियां सही होने के बाद भी आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, शायद आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, यस आखिरी क्वेश्चन है। Until you remain restless, you cannot concentrate. Until you remain restless, जब तक तुम restless रहते हो, you cannot concentrate. जब 2 में गलत हो गया तो आपको मिलेगा उसमें बोनस, 19 नंबर होता है बोनस सबके लिए, एसएससी में भी ऐसा हो जाता है, आप लोगों को इसमें रिट लगता है, फिर बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नो एरर बता रहे हैं, नो एरर बता रहे हैं, अरे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, नो एरर नहीं आएगा इसमें। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, जब 2 में गलती होती है तो पहले वाले को चूज करते हैं, वो तब जब ऐसा लगे कि दूसरे को ऑमिट किया जा सकता है, मान इससे काम चलाया जा सकता है। लेकिन सिजर्स स्पेलिंग गलत, आर पेयर वाला नाउन है, आर लेगा, दोनों चीज गलत है तो गलत है, ठीक है, जो गलत होगा तो होगा। Until you remain restless, you cannot concentrate, इसका मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, ठीक है, जब तक कि तुम रेस्टलेस नहीं रहते तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये गलत है, रॉन्ग कंजंक्शन का यूज किया गया है, दिस इज रॉन्ग कंजंक्शन, ठीक है। यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे लगाओ दूसरा कंजंक्शन लगा दो, इफ लगा दो, इफ यू रिमेन रेस्टलेस, अगर तुम रेस्टलेस रहते हो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अरे ये क्वेश्चन हमने करा है बहुत बार, भूल जाते हो आप लोग, है ना। अनलेस नहीं, अनलेस भी वही सेंस देगा ना बेटा, अनलेस भी तो वही सेंस देगा। अगर मैं यहाँ पे अनलेस लिख दूं,
ये तो पहला दे दिया है कि अनटिल दिया तो बच्चे क्या करेंगे, अनलेस लगा देंगे, क्योंकि कंडीशन है ना। जब तक तुम रेस्टलेस नहीं रहोगे, तुम पर रेस्टलेस है नहीं, बेचैन होता है, जब तक तुम बेचैन नहीं रहोगे तुम फोकस नहीं कर सकते। उल्टा बोल रहा है ये, कम ऑन चेंज इट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इफ यू रिमेन रेस्टलेस। अगर तुम रेस्टलेस रहते हो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम यहाँ पे व्हेन लगा दे, लगा के देखो, जब तुम रेस्टलेस रहते हो, when you remain restless, जब तुम you cannot कर, नहीं, if होता है कंडीशन के लिए पहली चीजें क्या होती है, या तो unless until या फिर if या in case, है ना। तो क्या लगा देंगे, in case या if लगा देंगे। तो if जो है appropriate होगा सबसे ज्यादा, तो if को यहाँ पे वेटेज देंगे, ठीक है। चलिए अनलेस की जगह अंटिल मत लगा देना। और ये लास्ट क्वेश्चन था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 आपको जल्दी से समझ में आ गया तो क्या करेंगे, ये करेंगे। और अगर सेशन को लाइक नहीं करा तो जल्दी से क्विकली आपको क्या करना है, लाइक करना है। चलिए चेंज करिए, आंसर चेंज करिए और अपना जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं करूंगी एक छोटा सा अनाउंसमेंट और फिर बढ़ेंगे आगे, खत्म करेंगे सेशन को। एट 6 and 7 जो होता है, अच्छा you are at 6 and 7 यानी you are confused. Okay, see what you all have to do is, इसमें until दे दिया गया था। until का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और हमने पढ़ा है until को टाइम के साथ लगा देते हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे तो कंडीशन है, जब तक तुम बेचैन नहीं रहते कंडीशन है, तो आप यहाँ पे अनलेस लगा देंगे। अनलेस लगाएंगे तो भी बात वही की वही रहेगी, जब तक कि तुम रेस्टलेस नहीं रहते, जब तक कि तुम बेचैन नहीं रहते, ठीक है, तो तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो ये तो सेंस ही नहीं देगा, इट इज सेंसलेस। ग्रामर वाइज तो सही है, आप ग्रामर चेक करने जाओ, यहाँ कंजंक्शन लग गया, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब, मतलब यहाँ वर्ब आ गया, सब सही है, ग्रामर वाइज सही, लेकिन सेंस नहीं दे रहा है। हमें दोनों चीज देखनी होती है, ग्रामर ऑल्सो सेंस ऑल्सो। तो सेंस के हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो गलत को हम क्या करेंगे, सही। दूसरा कंजंक्शन लगा के देखो, इफ लगाओ, इफ यानी होता है यदि। यदि तुम बेचैन रहते हो या तुम बेचैन रहते हो तब तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए हाँ जी, इसी के साथ अब हमारे 20 क्वेश्चन क्योंकि ओवर हो गए। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो जल्दी से पहले तो थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तानिया की जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम लोग थोड़ा सा काम में लेंगे, क्योंकि अब मैंने बोल दिया था गाइस, कल ही बोल दिया था, टॉपिक वाइज आ रहे हैं सारे सेशंस, एक के बाद एक आते जाएंगे, डोंट वरी। ओके चलिए इसी के साथ अब खत्म करते हैं सेशन को। हाँ अब आएगा सेशन आप लोगों के लिए कॉमन एरर का कल, और मेंस के कॉमन एरर भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे सेशन को। 4 बजे वाले वोकैबुलरी को देख लीजिएगा तानिया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, 4 बजे फिर से मिलेंगे। अच्छा आज हो सकता है फ्रेजल वर्ब आ जाए, अगर रेडी हो गया, मतलब अगर हमारा उस समय हुआ तो हम लोग लाएंगे, नहीं तो वो आ जाएगा, वोकैबुलरी आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।